अभी आपको कसक ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। उससे हमने क्या सीखा कि हमें जो भी सकारात्मक चीजों को रखना है, कुछ भी ऐसी नैतिक मूल्य, हमारा हमारा मूल्य उद्देश्य ही है कि हमें नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है अपने अंदर, है ना। उद्देश्य हमारा क्या है, यहाँ पे आने का एक ही उद्देश्य है, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना। और नैतिक मूल्य हर कोई नहीं देता है, ठीक। तो हमें क्या करना है, अपने अंदर नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हमें ऐसी ऐसी चीजों को सुनना पड़ेगा जो हमारा विकास करे, हमारी बौद्धिक क्षमता को बढ़ावा दे, जो जिसके द्वारा हम कोई भी कार्य कर सकते हैं ना। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो माइंड से करते हैं, और सबसे बड़ा जो काम करने का जो कहते हैं ना, काम सबसे बढ़िया जो करते हैं वो हमारा माइंड ही करता है, हाथ वगैरह नहीं करते। तो ऐसी चीजों को हमारे अंदर रखना, हमें अपने अंदर रखना है जिससे कि हमारा विकास हो, हमारी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि आए। कसक ने भी ऐसी कहानी रखी जिससे क्या होता है, हम कई चीजें दिमाग में रखते हैं, हम सब कॉन्शियस माइंड में बहुत चीजें रखते हैं जो हमारे साथ गुजर चुका है, हमें अपनी बचपन की सारी चीजें याद रहती है। ऐसी कोई चीज नहीं जो हम भूल सके, क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको रख रखा है, अब चेतन मन में रख रखा है। और वही चीज अगर हमसे पूछा जाए, जब तुम बहुत छोटे थे तब तुमने क्या किया, तो वो चीज नहीं रखी, क्योंकि हमारा चेतन मन उतनी क्षमता नहीं है कि उसको रख सके, है ना। तो इसी पे आधारित एक और कहानी है जो आपको और उजागर करेगी किस तरीके से हमें अपने जीवन में क्या चीजें रखनी चाहिए और क्या नहीं रखनी चाहिए। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार से है, और ध्यान से सुनना। हर कहानी का मोटिव यही होता है, यह उद्देश्य यही होता है कि आपको एक अच्छा नागरिक बनाए, अच्छे नागरिक बनाए, और साथ में आपकी बौद्धिक क्षमता को विकास करने के लिए हम कहानी रखते हैं। कहानी से क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे सीखने लगते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम शुरू से ही तुम्हें अध्यात्म बनाने करने लगे, अध्यात्म की चीजें बताने लगे। पहले छोटे छोटे स्टेप दिए जाते हैं जिससे कि बच्चे क्या करें, उसमें एंजॉय करें। एंजॉय से ही सारी चीजें वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये कहानी ऐसी है कि एक व्यक्ति होता है, वो बहुत ज्यादा मतलब स्वप्न देख रहा होता है, मतलब देखता तो है, वो नींद में था, स्वप्न में देखता है कि मेरे मुंह में क्या है, चूहा है। अब वो सपने में देख रहे हैं, हम भी कई बार सपने देखते हैं तो हमें लगता है हकीकत हमारे साथ हो रही है, हम आंख बंद करते हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि रियल में हो रही है वो चीज, हमें सारी चीजें साफ साफ दिखती है। वैसे ही वो उस व्यक्ति को हो रहा था, वो सपने में देख रहा था चूहा जो उसके मुंह से पेट में चला गया, और वो उसी समय जग जाता है और वो सबको जगा देता है कि मेरे पेट में चूहा चला गया, मेरे पेट में चूहा चला गया, मेरे देखो हाथ में भी, मेरे पैर में भी, मेरे यहाँ, क्योंकि चूहा है वो रुकेगा थोड़ी, वो तो चलता रहता है। तो वो ऐसे बोल रहे थे, मेरे पूरे शरीर में चूहा है, एक चूहा चला गया है। वो पूरे परिवार वाले को बताने लगा कि ऐसा ऐसा है। परिवार वाले भी बोलने लगे, अरे कुछ नहीं होता, सपना तो देखा है। नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि चला गया, उसने मतलब अनुभव कर लिया, उसे लगा कि है मेरे मुंह में। अब परिवार वाले सारे परेशान, अब उसको लेके चले जाते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि वो इस चीज में इतना वो हो गया था कि मतलब मेरे अंदर चूहा है, चूहा है, मतलब ऐसा होता नहीं, कोई चीज हम पकड़ लेते हैं तो वो हमारे माइंड तक बहुत टाइम तक रहती है। उसके साथ भी ऐसे था, उसे लग रहा था मेरे अंदर चूहा है, चूहा है। अब वो चूहे सोच सोच के वो सूख गया। जब हम कोई भी चीज अपने दिमाग में रखते हैं कि जिस चीज से हम परेशान हो जाए, तो वो चीजें हमारे क्या करती है, हमें सुखा देती है एकदम, कि मतलब बीमार कर देती है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो उसके पेरेंट्स उसको कहाँ लेके चले गए, डॉक्टर के पास। और वो जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप किया, पूरी बॉडी चेक की, तो उसमें तो चूहा था ही नहीं। उससे बोला कि चूहा नहीं है, तुम्हारे शरीर में चूहा नहीं है। और वो विश्वास करने वाला ही नहीं था, मतलब विश्वास ही नहीं कर रहा था। वो बोल रहा है तुम्हारी मशीन ही खराब है, नहीं मेरे अंदर चूहा है। और वो बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारी मशीन, जितनी मशीन लगी सब खराब है। अब उसके चक्कर में उसने वो विश्वास नहीं किया डॉक्टर पे, और फिर वहां से चला आता है। फिर भी वो बहुत सोचता है कि मेरे अंदर चूहा है, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो उसके परिवार वाले क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं
बाबा के पास। तो जब वो बाबा के पास ले जाते हैं तो उससे बोलते हैं उनसे कि बाबा ये बहुत परेशान है, इसको लगता है कि मेरे पेट में चूहा है। अब बाबा जी बोलते हैं ठीक है आओ, उसको अपने पास बिठाते हैं। बोलते अच्छा ये खाना तो तुम ठीक हो जाओगे। और फिर वो कुछ दिया होता है उसे, वो खा लेते हैं। अगले दिन वो संडास जाते हैं। संडास मतलब क्या होता है? हाँ, वॉशरूम जाते हैं। अब बाबा भी उधर ही, जहां वो था वहां बाबा भी खड़े हुए। अब उसके माइंड से निकालने के लिए कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे वो उसके माइंड से निकालने के लिए उस चीज के लिए। तो वो भी चूहा पकड़ के लेके जाते हैं। अब चूहा पकड़ के लेके जाएंगे, जैसे वो संडास के बैठा कि चूहा छोड़ देते हैं वो। अब उसके माइंड से क्या हो गया कि चूहा निकल गया। उसको क्या लगा कि मेरे पेट से चूहा निकल गया। अब इस कहानी में यही था कि उसको हमें उसका वहम को निकालना था। अब चूहा उसके क्या उतने टाइम से उसके पेट में जिंदा रहेगा? नहीं ना। अब बाबा ने उसके दिमाग से ये चीज निकाल दी कि उसके पेट में कोई चूहा भी था। ठीक ऐसे ही है, हम जो चीज अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी बिठाते हैं तो वो ऐसा बैठ जाता है कि हमें और कुछ नहीं दिखता। हमें ये भी नहीं दिखता कि सही है कि गलत है। काम हमारा माइंड दो तरीके से करता है, एक सबकॉन्शियस मतलब अवचेतन मन और चेतन मन। अवचेतन में हम ऐसी चीजों को बिठा देते हैं कि हम उसे भूल नहीं सकते, चाहे वो कुछ भी हो। और चेतन मन में हम ऐसी चीजें रखते हैं जिसे हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। होता है ना। अगर अब मैंने इससे पहले भी क्लास ली थी, अगर मैं पूछूं कि इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपसे क्या कहानी पूछी, क्या कहानी सुनाई थी मैंने आपको, किसको पता है? कौन कौन आया था? पहले ये हाथ उठाओ कि कौन कौन आया था उस समय। ये सब आए थे। अब मुझे इसमें से बताओ कितने लोगों को मालूम है कि मैंने इससे पहले कौन सी क्लास में कौन सी कहानी बताई? नहीं। और कौन बताएगा? हाँ चल आकृति बताओ। आपने बताया कि हमारी लाइफ में कैसे लोगों को रखना चाहिए और कैसे दूर रखना चाहिए। हाँ, मतलब हमें संगति ऐसी रहनी चाहिए जिससे कि हमारा भी विकास हो और उस व्यक्ति का भी हो। ठीक। इसने जो सुना ये अपने कहां तक लेके गई? सबकॉन्शियस माइंड तक, यानी अवचेतन मन तक वो इस विचार को, इस कहानी को रखा उसने। ठीक है। अगर वो, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बच्चे आए ना, ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चों ने उस कहानी को रखा होगा या उसका मोरल रखा होगा या फिर कोई उसकी उद्देश्य रखा होगा, कि ऐसा तो नहीं है ना। हम ऐसे ही हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम ज्यादा नहीं रख पाते क्योंकि हमें भूलने की बीमारी है। अगर हम सही बोला जाए तो अगर हम बहुत सारी चीजें रखें ना अपने माइंड में तो हम पागल हो जाएंगे, और ऐसा पागल होने का पता ही नहीं चलेगा। तो सदगुरु ने हमें ऐसा माइंड दिया है कि हम उस चीज को ज्यादा रख नहीं पाते, लेकिन सही चीजों को नहीं रख पाते हम। ये सबसे बड़ा गलत है। जबकि हमें सही चीजों को अपने अंदर रखना चाहिए और गलत चीजों को हम इतना बढ़ावा देते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी गलत चीजों से भर रखा है। अगर आप लोगों को कहा जाए कि 5 मिनट के ध्यान में बैठे तो कोई नहीं बैठेगा। ध्यान में बैठते ही उनको इतने विचार आएंगे, घूमते रहेंगे सिर्फ विचारों में। होता है ना। हम 2 मिनट भी अपने साथ में बैठ सकते हैं क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज को फीड कर दिया गया है। जैसे फोन में हम कुछ चीज सर्च करते हैं ना तो उसके अंदर ऑलरेडी फीड कर दिया जाता है। हम कुछ भी सर्च करेंगे, आलतू फालतू कुछ भी चीज, नकारात्मक चीज सकारात्मक कोई भी चीज हम ऐसे सर्च करेंगे उसमें आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फीड कर दिया गया है। जो चीज फीड नहीं होती ना वो चीज नहीं मिलेगी आपको। जैसे अगर आपको किसी चीज के ऊपर बोलना है या कोई ऐसे शब्द के बारे में कहना है तो उस शब्द के बारे में जो आप बता सकते हैं वो कोई नहीं बता सकता। कोई टॉपिक के ऊपर आप जो कह सकते हैं वो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हमने क्या रखा है?
उसमें उसको फीड नहीं किया, हमने अपनी सोच से उसके बारे में बताया। ये कहानी छोटी थी, लेकिन इसका जो उद्देश्य था, हमें अपने जीवन में सही रखना है, अपने अपने मतलब माइंड में ऐसी चीज रखनी है जिससे कि हमारा विकास हो, हमारी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो, है ना। जैसे अक्सर मैं सर हम लोग सत्संग जाते हैं, जब मैं कसक सर या कभी साहिल, हम सब मिलकर सत्संग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जो हमने एक वीक जो सुना है, जो मतलब समाज में रहे हैं, जितनी भी चीजें सुनी है, विचार नकारात्मक सकारात्मक जितनी भी विचार सुने हैं, उसका बोझ जो है ना हमारे माइंड में भर रखा है। उसको हल्का करने के लिए हम सत्संग में जाते हैं, ताकि उसको हम उस चीज को निर्मित कर सके और सही चीजों को अपने अंदर रखें। और सत्संग में जाके ऐसा लगता है कि हम जैसे बिल्कुल फ्री हो गए। ऐसा लगता है कितनी चीजें थी भरी हुई एक हफ्ते की, जो उस दिन आके खाली हो गई हो, बस एक सत्संग के 1 घंटे की 2 घंटे का बस। और वो दिन ऐसा लगता है जैसे कि कितना शांतिमय, कितना अच्छा, मतलब ऐसा लगता है कि एक संडे का दिन है जो मेरे लिए सबसे अच्छा दिन लगता है। बाकी दिन तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कहां फंस गई हूं, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही करने के लिए ऐसी चीजों को पकड़ना पड़ेगा, जिससे कि हमारा बौद्धिक क्षमता में विकास हो और हमारा भी विकास हो, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास जो भी चीज है, जैसे फोन है, फोन में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे देख लो, कितने सारे रील्स देखते हैं। तो हमारे जो रील्स देखते हैं ना, तो वो ज्यादातर सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, और वो इस तरीके से फीड होता है कि हम उसी की तरह बोलने भी लगते हैं। जैसे कसक ने अपनी कहानी में बताया कि हम जो विचार रखते हैं, जो सोचते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड वही करवाता है। जब पता है कि इंसान को ये चीजें होती है, रियल में हो जाती है, तो उस चीजों को हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सही चीजों को रखना पड़ेगा। जब तक हम अपने अंदर सही चीजों को नहीं रखेंगे ना, तब तक हमारा विकास नहीं हो पाएगा। विकास के लिए हमें, अपने बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्य को अपनाना पड़ेगा, और सत्संग जैसे विचारों को ग्रहण करना पड़ेगा। या फिर आप कह सकते हो कि ऐसे माहौल में बैठना पड़ेगा जहां पे ऐसी ऐसी चीजें मिले जिससे कि हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास हो। आप लोगों को समझ में आ रही है? बोर तो नहीं लग रहा? बोर लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मूल जीवन का उद्देश्य यही है। जब तक हम इस चीज को अपने भीतर नहीं रखेंगे ना, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकेगा। तो हमारा आज का जो मूल उद्देश्य था कि हमें अपने माइंड को किस तरीके से फ्री करें और किस तरीके से किस चीज को अपनाएं, वो हमारा मोटिव था। आज उद्देश्य यही था कि हमें अपने माइंड को शांत रखने के लिए, और ये जो जितने भी सबकॉन्शियस माइंड में, जो अवचेतन मन में हमें, हमारे अंदर जो भीतर में जो रखे हुए हैं, जो पुराने से पुराने विचार, उसको हटाने के लिए, उसको काटने के लिए हमें ध्यान में बैठना पड़ता है। और ध्यान में बैठने से हमारे जितने भी 84 लाख योनियों में जितने भी कचरा भर रखा है सबकॉन्शियस माइंड में, जितने भी अवचेतन मन में, उसको काटने के लिए हमें इधर उतरना पड़ता है। और जब तक ध्यान नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं। ध्यान ही जीवन है, ठीक है। तो हमें ऐसा बनना है कि हम खाली रहे। जब तक हमारा माइंड खाली नहीं रहेगा ना, तब तक हम कुछ चीज नहीं रख सकते। अभी मैं जितनी बोल रही हूं, आपको सुनाई दे रहा है, आप सुन रहे हो, बस जितने बैठे हैं यहाँ पे सब सुन रहे हैं। ये होता है चेतन मन, जो सुन रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसने बहुत ज्यादा दिल से रखा होगा, जिसको लगी होगी बात, दिल पे चोट लगी होगी बहुत, उसने क्या किया? उसने रखा अवचेतन मन, और उसको ही याद रहेगा जो मैंने बताया। सिंपल सी बात है, उसको ही वही रख पाएगा जो अवचेतन मन तक लेके जाएगा। यही होता है कि चेतन अवचेतन। अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि चेतन मन क्या होता है और अवचेतन मन क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।